नीट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई जांच की अर्जी खारिज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर लंबी बहस चली। नीट विवाद पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर अब जिस तरीके से पूरा विवाद आया है, इसमें नीट मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है कि सीबीआई जांच की अर्जी खारिज नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जहां सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर लंबी बहस चली। नीट विवाद पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। ये पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं उन्हें रद्द किए जाने के बाद ये बड़ा विवाद सामने आया है। और इसमें दोबारा जो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, उनको दोबारा एग्जाम दिए जाने की बात कही जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई है, बहस हुई है, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं? जी देखिए, पहली याचिका फिलहाल एनटीए की तरफ से थी, जो ट्रांसफर पिटीशन थी, जिसमें 3 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दाखिल की गई थी। और ये मांग किया गया था कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लिहाजा उन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करे, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है तमाम पक्षकारों को। और इस पूरे मामले में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। और जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा था, जो सेंटर मैनिपुलेशन है उसका मुद्दा था, और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी का मुद्दा था, तो इन तमाम पहलुओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और मुख्य याचिका के साथ तमाम याचिकाओं को जोड़ दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की आदेश दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिना दूसरे पक्ष को सुने ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी याचिका हम पेंडिंग जरूर रखेंगे, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनका मैनिपुलेशन हुआ है, कुछ जगह पर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन तमाम पहलुओं पर हम 8 जुलाई को विचार करेंगे, और इसीलिए सीबीआई जांच के जो आदेश की याचिका थी उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखा है। और तमाम जो याचिकाएं नीट को लेकर दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर अब 8 जुलाई को विस्तृत सुनवाई होगी, जिसमें तमाम पहलू देखे जाएंगे, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो सीबीआई जांच का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रांसफर पिटीशन का मुद्दा हो। तो ये तमाम पहलू है जो उस पर फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि 8 जुलाई को इस पूरे मामले में एनटीए की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, और साथ ही साथ पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में है। नीट एग्जाम, यानी कि सुशील, यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से सेंटर्स में मैनिपुलेशन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों ने बहुत लंबे समय तक तैयारी की है और उन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद अगर ये पेपर रद्द होने के बाद उनको दोबारा एग्जाम की बात कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है वक्त तो बर्बाद हुआ ही। दोबारा से तैयारी करने में जो मेहनत लगेगी, जो वक्त लगेगा, उसमें भी जरूरी नहीं कितने सारे उतार चढ़ाव के बीच में सारे बच्चे जिन्होंने नीट ग्रेस पे जो बताया जा रहा था कि ग्रेस मार्क्स हैं, उन्हें रद्द किए जाने का जो पूरा मामला है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिन्होंने याचिका भी लगाई है। और अब एनटीए इस पर आगे भी आ रहा है। ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, ये तय है कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव है, और इसी उहापोह में तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं नीट के मामले में, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है एनटीए पर, क्योंकि पेपर लीक ऐसे मुद्दे हों या चाहे सेंटर मैनिपुलेशन का मुद्दा हो, ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट का ही 2018 का एक आदेश है जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, अगर उसमें यह पाया जाता है कि एक भी छात्र का हित अगर प्रभावित हो रहा है, तो वो पूरी परीक्षा सिरे से खारिज की जाएगी, रद्द की जाएगी। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अभी खुले हैं। तो ये कह देना कि इस पूरे मामले में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दे दिया गया और इस समस्या का समाधान हो गया, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जब एक विवाद शुरू होता है तो उस विवाद के कई दरवाजे खुलते हैं, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा हो, काउंसलिंग का मुद्दा हो, सेंटर मैनिपुलेशन का मुद्दा हो, अंकों में किसी भी
प्रकार की हेरफेर का मुद्दा हो, ये तमाम पहलू अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गए हैं। और अगर इससे जुड़े तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं तो निश्चित रूप से छात्रों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि जब इस पूरे मामले में परीक्षा रद्द करने का आदेश अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट देता है तो फिर से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, सेंटर को मैंडेट करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस बार गड़बड़ी ना हो। और ऐसे में तमाम छात्र मानसिक रूप से जो परेशान हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी पर असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम छात्र फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी जो फिलहाल एनटीए ने स्थितियां बनेंगी उसका भी कोई अंदाजा नहीं है सुशील, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट सड़कों पर हैं जिनके मार्क्स रद्द किए गए हैं, ग्रेस पे जो ग्रेस मार्क्स हैं अभी वो सड़कों पर हैं। एक बड़ी संख्या है नीट स्टूडेंट्स की जिन्होंने अगर क्वालिफाई कर भी लिया है तो जाहिर सी बात है अगर दोबारा उनको एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा तो वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हो सकता है कि विवाद और ज्यादा भी बढ़ेगा, अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर खरगोन से खबर मिल रही है। पंचर बनवाने के विवाद में मारपीट हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। मछल गांव से झिरन्या सगाई में आए थे आरोपी, मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। आरोपियों की तलाश में जुटी चैनपुर पुलिस। चैनपुर थाना क्षेत्र के टेड़ गांव की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पंचर बनवाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्ष आपस में भिड़ गया और मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जोरदार मारपीट की गई, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चैनपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इस दौरान इलाके में काफी हंगामे के आसार बन गए हैं। विवाद में मारपीट हो गई और मारपीट में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं पीड़ित पक्ष। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। और मछल गांव से झिरन्या सगाई में आए हुए थे आरोपी और इसी दौरान ये पूरा विवाद हुआ पंचर बनवाने को लेकर और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। टीकमगढ़ में पानी की नहीं होगी किल्लत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री से बात की। उत्तर प्रदेश से छोड़ा गया नदी का पानी, क्योलारी डैम से छोड़ा गया 0.75 MCM पानी। कल से रोज होगी शहर में पानी की सप्लाई, 3 दिन में एक दिन मिल रहा था पानी, शाम तक नदी का बढ़ जाएगा जल स्तर। और ये देखिए आप लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ी पहल के साथ जब बात की गई, MP CM ने यूपी CM से बात की और पानी देने का आग्रह किया तो इस दौरान उन्होंने हामी भरी और अब उत्तर प्रदेश से छोड़ा गया पानी, जो कि अब क्योलारी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इलाके में टीकमगढ़ के आसपास के इलाकों में अब पानी की जो उपलब्धता है वो भरपूर हो पाएगी। अभी तक 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब हर दिन पानी की सप्लाई होगी। लेकिन अभी भी आपसे यही निवेदन है कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक आप पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपकी जरूरत है। बेवजह पानी ना बहाएं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हर जगह पानी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और अब खबर विदिशा से, जहां कलेक्ट्रेट में हंगामा हुआ। आशा उषा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर भड़के CMHO, ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत, कलेक्टर ने संभाला मोर्चा, महिला कर्मी अस्पताल में भर्ती की गई। बढ़े हुए मानदेय को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं विदिशा से, जहां कलेक्ट्रेट में जबरदस्त हंगामा हुआ। आशा उषा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान यहां पर हंगामा हुआ है, जहां प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर भड़के CMHO, ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत, कलेक्टर ने मोर्चा संभाला, महिला कर्मी अस्पताल में भर्ती की गई। बढ़े हुए मानदेय को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।